हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने हैचेट मूवी को एक्सप्लेन किया था, इसलिए अब मैं आपकी रिक्वेस्ट पर इसका थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आपने इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन्हें भी देख लेना, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो कहानी की शुरुआत इस मूवी के सेकंड पार्ट से शुरू होती है, जहाँ पर मैरी क्राउली के फेस को शॉर्ट गन से उड़ा देती है। इसके बाद वो सोचती है कि अब क्राउली मर गया है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हम उसके पीछे देखते हैं कि क्राउली फिर से जिंदा हो गया है। अब आगे जाने पर मैरी को दोनों हंटर्स की लाशें दिखाई देती हैं, जिसे क्राउली ने चैन सॉ से काट कर मार डाला था। तभी मैरी को वहां क्राउली की आवाज आती है, जिसके बाद वो जल्दी से पास पड़े चैन सॉ को स्टार्ट करती है। लेकिन तभी वहां पर क्राउली आ जाता है, जो मैरी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है। तभी मैरी उसके इंजर्ड फेस में अपना हाथ घुसा देती है, जिससे क्राउली नीचे गिर जाता है। अब उसके नीचे ही वो चैन सॉ चल रहा था, जो क्राउली को दो टुकड़ों में काट देती है। अब इसके बाद मैरी क्राउली का बचा हुआ सिर उठाकर यहाँ से चली जाती है। दरअसल मैरी उसका सिर इसीलिए उठाती है ताकि वो फिर से जिंदा ना हो सके। अब मैरी वहाँ से सिटी की तरफ जाने लगती है, लेकिन वो अपने घर जाने के बजाय सीधे पुलिस स्टेशन में जाती है। अब उसके हाथ में कटा हुआ सिर और शॉटगन देखकर ऑफिसर्स काफी हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैरी किसी का मर्डर करके यहाँ आई है, जिसके बाद वो उसे कस्टडी में ले लेते हैं। अब ऑफिसर उससे इन सब के बारे में पूछता है, लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं बताती। वो सिर्फ इतना बताती है कि स्वैम्प में सभी लोग मारे जा चुके हैं। इतना सुनते ही ऑफिसर पुलिस स्टेशन की एक फौज तुरंत ही उस स्वैम्प की तरफ भेज देता है। इधर ये लोग मैरी को पूरी तरह से साफ करते हैं, जिसके बाद ये देखते हैं कि उसके बॉडी पर जो खून लगा हुआ है वो मैरी का नहीं बल्कि किसी और का है। खैर, अब ऑफिसर मैरी से पूछताछ करता है। फिर मैरी उसे पिछले 2 दिनों में हुए सभी हादसों को बताती है, लेकिन ऑफिसर को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि कैसे क्राउली इतने लोगों को अकेले ही मार सकता है, और मैरी बिल्कुल सेफ बच गई। अब इससे वो मैरी पर ही शक करता है और कहता है कि उसने उन लोगों का मर्डर किया है, और वो खुद को बचाने के लिए क्राउली को दोषी ठहरा रही है। दूसरी तरफ एक ऑफिसर रेडियो पर संपर्क करके इन्हें बताता है कि वहाँ पर बहुत से लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हैं, जिन्हें किसी ने बुरी तरीके से मारा है। उन डेड बॉडीज को देखकर एक ऑफिसर उल्टी करने लगता है। अब इसके बाद वो ऑफिसर उस स्वैम्प के पास जाने के लिए निकल पड़ता है, पर तभी वहाँ पर उसकी वाइफ अमेंडा आ जाती है, जो कि एक जर्नलिस्ट है, और साथ ही वो क्राउली पर कई सालों से रिसर्च कर रही थी। फिर अमेंडा किसी तरह मैरी के पास जाती है और उस हादसे के बारे में उससे पूछने लगती है, लेकिन बार बार पूछने पर भी मैरी उसे कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद अमेंडा उसे धमकाती है कि उसे इस मर्डर के केस में फांसी दे दी जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। अब ये सुनकर मैरी अपने साथ हुई सभी घटनाओं को और क्राउली के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। साथ ही यहाँ मैरी को भरोसा भी होता है कि उसने क्राउली को मार डाला है। अब ये सुनकर अमेंडा उससे कहती है कि पैरानॉर्मल के मुताबिक क्राउली जैसे भूतों को रिपीटर कहते हैं, जिसे कोई भी नहीं मार सकता, और अगर कोई उसे मार भी देता है तो वो कुछ देर बाद दोबारा जिंदा हो जाता है। पर मैरी को खुद पर पूरा भरोसा होता है कि उसने क्राउली को बुरी तरीके से मार दिया है। खैर, अब उस स्वयं पर मेडिकल टीम पहुंच चुकी थी, जो वहां पर पड़ी सभी डेड बॉडीज को इकट्ठा करने लगती है। साथ ही उन्हें वहां पर क्राउली की भी बॉडी मिल जाती है, जिसके बाद वो उसे कपड़े में लपेट कर एम्बुलेंस के अंदर डालते हैं। अब बॉडी इकट्ठा करते करते काफी रात हो जाती है, लेकिन अभी भी वहाँ पर कुछ बॉडीज बची होती हैं। एम्बुलेंस के अंदर हम रैंडी को देखते हैं, जो कि वहाँ बैठकर कुछ काम कर रहा होता है। तभी इसी बीच उसे वहाँ किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो अपने चेहरे को पीछे करता है, और तभी क्राउली एक शॉक मशीन लेकर उसके चेहरे पर लगा देता है, जिससे रैंडी का पूरा फेस ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर वो अफसर वहाँ चेक करने के लिए जाता है। तभी बोट में से क्राउली बाहर आता है और उस ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी ऑफिसर उस पर गोलियां चलाने लगता है। अब काफी सारी गोलियां लगने की वजह से क्राउली नीचे गिर जाता है। ये देखकर ऑफिसर समझता है कि अब वो मर चुका है, पर उसे क्या पता कि क्राउली इन सब चीजों से नहीं मरता। खैर, तभी अचानक से क्राउली उठ जाता है, जिसे देखकर वो ऑफिसर एकदम से डर जाता है और कंट्रोल रूम में फोन करके हेल्प मांगने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, तभी क्राउली उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में विंस्लो को केवल उसकी चीखें ही सुनाई देती हैं। विंस्लो ये सब बात वहाँ पर सभी को बताता है। तभी अमेंडा उनसे कहती है कि उसे पता है कि क्राउली कैसे मरेगा। इसके बाद अमेंडा विंस्लो से मैरी को फ्री करने के लिए बोलती है, पर वो उसकी ये बात नहीं मानता। उधर क्राउली उन पुलिस ऑफिसर और मेडिकल इमरजेंसी वालों को मार रहा होता है, और इधर ये दोनों बस उनकी चीखें ही सुन रहे होते हैं। अब जिसके बाद फाइनली विंस्लो मैरी को फ्री
कर देता है। तब तक हेड ऑफिसर भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुका था। इसी बीच वहां टायलर की भी टीम आ जाती है जो यहाँ का इंचार्ज लेता है। वहीं दूसरी तरफ अमेंडा विंस्लो और मैरी को एक आदमी के घर ले जा रही होती है। दरअसल वो आदमी थॉमस का एक रिश्तेदार होता है जिसके पास थॉमस की डेड बॉडी की राख थी। यहाँ अमेंडा का प्लान होता है कि वो क्राउली को उसके फादर की राख दे देगी क्योंकि वो इतने दिनों से अपने फादर की राख को ही ढूंढ रहा है। और जब अमेंडा मैरी के हाथों से क्राउली को उसके फादर की राख दिलवा देगी तो वो राख लेकर यहाँ से चला जाएगा। पर अमेंडा के इस प्लान पर मैरी एग्री नहीं होती क्योंकि उसे क्राउली के पास जाने से डर लगता था। खैर अब ये वहाँ पहुँच जाते हैं जिसके बाद अमेंडा उसके रिलेटिव से थॉमस की राख मांगती है पर वो रिलेटिव इन्हें राख देने से मना कर देता है। फिर अमेंडा के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी जब वो नहीं मानता तब अमेंडा उस पर गन पॉइंट करती है। गन देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है जिसके बाद वो उन्हें राख दे देता है और फिर ये उस राख को लेकर यहाँ से चले जाती हैं। दूसरी तरफ जंगल में पूरी टीम उस जगह पर चेकिंग कर रही होती है। उन्हें हर जगह सिर्फ डेड बॉडीज ही मिलती हैं, इसलिए ये उन बॉडीज को देखकर आगे नहीं जाते। तभी इसी बीच वहाँ झाड़ियों में से कोई बाहर आता है पर इस बार वो क्राउली नहीं बल्कि सॉन होता है जो बोट लेकर यहाँ उन लोगों को टूर कराने आया था। सॉन यहाँ पर किसी तरह बच गया होता है जिसके बाद सॉन इनसे कहता है कि हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा नहीं तो वो हमें भी मार देगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। सॉन की ये बात सुनकर हेड ऑफिसर यहाँ पर मिलिट्री के लोगों को बुलाने लगता है पर तभी टायलर उसका रेडियो तोड़ देता है और कहता है कि वो इस सिचुएशन को खुद ही हैंडल करेगा। तभी पास वाली झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगती है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और वहाँ क्राउली को समझकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। फायरिंग के बाद जब टायलर चेक करने के लिए आगे जाता है तो उसे पता चलता है कि वो एक छोटा सा जानवर होता है जिसे उन्होंने बुरी तरह से मार दिया होता है। तभी यहाँ इन्हें क्राउली की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर ये सब पीछे हटने लगते हैं। अब किसी तरह ये सभी धीरे धीरे उसके घर तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये लोग अपना एक एक कदम भी सोच समझ कर रख रहे थे। तभी एक ऑफिसर के साइड से क्राउली बाहर आता है जो उसे जान से मार देता है जिसके बाद वहाँ खड़े दूसरे ऑफिसर को वो एक हुक में फंसाकर खींचने लगता है। तभी वहाँ मौजूद सभी ऑफिसर्स क्राउली के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं पर तभी हेड ऑफिसर उस रस्सी पर फायर करके उसे काट देता है लेकिन तभी क्राउली उसके मुंह में हाथ डालकर उसे अंदर खींच लेता है। इसके बाद पीछे हटकर ये फिर से क्राउली पर फायरिंग करने लगते हैं। टायलर अपनी टीम को उसे चारों तरफ से घेरने के लिए कहता है। फिर जैसे ही वो लोग चारों तरफ फैलते हैं तभी क्राउली एक एक करके उन सभी को मारने लगता है। फिर कई सारे ऑफिसर इकट्ठा होकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं लेकिन तभी क्राउली उन सभी को एक झटके में उठाकर फेंक देता है जिसके बाद वो फिर से एक एक करके उन सभी को मारने लगता है। तभी टायलर की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद टायलर क्राउली से सीधे जाकर भिड़ जाता है पर क्राउली उसे एक भी मौका दिए बगैर ही उसके सिर समेत उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकाल देता है। ये देखकर कोरी अपनी आरपीजी तैयार करने लगता है जिसके बाद वो क्राउली के ऊपर फायर कर देता है। उस आरपीजी से क्राउली का पूरा घर ही तबाह हो जाता है जिससे कोरी काफी खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि फाइनली उसने क्राउली को मार दिया है। पर तभी क्राउली वहाँ से बाहर आता है जो कोरी को काफी बुरी तरीके से मार देता है। ये देखकर हेड ऑफिसर सॉन और मिकाइला के साथ खुद को एम्बुलेंस में बंद कर लेता है ताकि इनकी जान बच सके। उस बोट के रेडियो से हेड ऑफिसर वहाँ पर मिलिट्री को कॉल करता है और उन्हें यहाँ आने के लिए बोलता है लेकिन वो उनसे क्राउली के बारे में नहीं बताता क्योंकि क्राउली का नाम सुनकर यहाँ कोई नहीं आएगा। अब इस एम्बुलेंस में ये तीनों खुद को काफी सेफ समझते हैं लेकिन तभी क्राउली एक कटर मशीन से उस एम्बुलेंस को काटने लगता है जिससे ये सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं सॉन के सामने एक हथौड़ा पड़ा होता है इसलिए जब वो उस हथौड़े को उठाने लगता है तभी क्राउली उसे पकड़ लेता है। फिर मिकाइला उस हथौड़े से क्राउली के हाथ पर अटैक करती है जिससे वो सॉन को छोड़ देता है। इधर अमेंडा उन दोनों के साथ क्राउली के घर पर पहुंच जाती है जिसके बाद वो क्राउली को जोर जोर से बुलाने लगती है। फिर जब क्राउली उसकी आवाज सुनता है तो वो इन्हें छोड़कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ हेड ऑफिसर भी अपनी वाइफ अमेंडा की आवाज को सुनता है जिसके बाद वो उसे बुलाने के लिए बाहर आता है लेकिन तभी क्राउली उसे पकड़कर उसके फेस का काफी बुरा हाल कर देता है। पर इसी बीच हेड ऑफिसर की गन मिकाइला के सामने गिर जाती है इसलिए वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन तभी क्राउली उसे भी पकड़ लेता है। अब सॉन ये सब देख रहा होता है लेकिन वो मिकाइला की कोई हेल्प नहीं करता क्योंकि उसे डर था कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो क्राउली उसे भी मार देगा। उधर अमेंडा उसे लगातार जोर जोर से बुला रही होती है जिसके कुछ देर बाद वो वहाँ पर पहुँच जाता है। अब अमेंडा थॉमस की राख को मैरी के हाथ में देती है। तभी क्राउली उस राख को देखकर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मैरी उससे कहती है कि उसके फादर ने उसके साथ जो भी गलत किया है वो उसके लिए सॉरी मांग रही है। इसके बाद मैरी उस राख को क्राउली के सामने रख देती है। फिर क्राउली जैसे उस राख को लेने
मारने के लिए झुकता है। तभी वहाँ विंसलो समझता है कि क्राउली मैरी को मारने के लिए आ रहा है, इसलिए वो उस पर फायरिंग करने लगता है। विंसलो लगातार दोनों गन की गोलियां उस पर खपा देता है, जिससे क्राउली नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि शायद क्राउली मर गया है, लेकिन तभी क्राउली उठ खड़ा होता है, जो विंसलो को काफी बुरी तरह से चीर कर मार देता है। उसे ऐसा मरते हुए देख मैरी और अमेंडा काफी डर जाती हैं। जिसके बाद अमेंडा किसी तरह हिम्मत करके उस राख को उठा लेती है और वो उस राख को मैरी के पास फेंक देती है और मैरी से कहती है कि वो दोबारा से क्राउली को राख दे। तभी क्राउली उसे भी पकड़ लेता है। अब देखते ही देखते वो अमेंडा को भी मार देता है। वो अमेंडा का सिर धड़ से अलग कर देता है। अमेंडा को मारने के बाद क्राउली मैरी को पकड़कर उस पेड़ की तरफ फेंकता है, जिससे पेड़ की एक टहनी मैरी के पीठ में आर पार घुस जाती है। इसके बाद क्राउली एक चाकू लेकर उसे मारने जाता है। तभी मैरी उस मटके को क्राउली के सिर पर पटक देती है, जिससे उस मटके पर मौजूद थॉमस की राख क्राउली के ऊपर गिर जाती है। फिर जैसे ही वो राख क्राउली की बॉडी पर गिरती है तो क्राउली मेल्ट होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो काफी हद तक पिघल जाता है। अब मैरी उस टहनी को तोड़कर खुद को फ्री करती है। इस बार वो पास पड़ी शॉटगन उठाकर उसके सामने बैठ जाती है और क्राउली के दोबारा जिंदा होने का वेट करने लगती है, लेकिन इस बार क्राउली जिंदा नहीं होता। जिसके बाद मैरी उसके बचे हुए शरीर के पार्ट को गन से उड़ा देती है, जिससे क्राउली का यहीं पर अंत हो जाता है, क्योंकि उस राख की वजह से उसकी पूरी हड्डियां मेल्ट हो गई थी, इसलिए अब वो जिंदा नहीं हो सकता था। यहाँ मैरी की हालत काफी ज्यादा नाजुक हो गई होती है। इसी बीच वहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर्स आ जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि मैरी की सांसें अब धीरे धीरे बंद होने वाली हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।